आप मेरे संग अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख माननीय शंकरलाल जी दादाजी है और आप प्रवीण भाई है तैनपुर गांव से, प्रवीण भाई पटेल, और उन्होंने गौ कृपा अमृतम और गाय आधारित खेती के कॉम्बिनेशन पे ये काम किया है गौ कृपा अमृतम से। ये उनकी गोभी फ्लावर है। प्रवीण भाई, आपका अनुभव क्या रहा? वो बहुत अच्छा है। पहली बार ऐसा देखा है कि जो इतना अच्छा और इसना जो पौधा है वो निकला है और इसका शाइनिंग और कोई अभी तक कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया है। अच्छा, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कुछ नहीं। और कब कृपा अमृतम ही डाला है और उसका ही स्प्रे लगाया है। अच्छा, गौ कृपा अमृतम और उसी का स्प्रे लगाया हुआ है। अच्छा, इससे पहले इसमें केमिकल डाला हुआ है कि नहीं? कोई भी केमिकल यूज किया नहीं है। 4 साल से एक खेत में कोई केमिकल नहीं डालते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी गोभी फ्लावर है तो वो बहुत ही सुंदर परिणाम इधर दिख रहा है। आप देखिए कि एक सरीखा आपको पूरा लस्टर दिख रहा है। और कोई आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव और क्या किसानों को? वही कहना, वो बहुत बढ़िया परिणाम है और ये गोभी में जो मिल रहा है वो चमत्कार जैसा बोल सकते हैं। अरे वाह। नमस्कार, जय गौ माता। और आप शशिकांत भाई है और प्रवीण भाई पटेल है। और इन्होंने गौ कृपा अमृतम से थोड़ा इस समय बटाका उपयोग करने में, मतलब बटाका की खेती में उपयोग करने का प्रयास किया है। तो आपका अनुभव शशिकांत भाई क्या रहा बटाका में? आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। उसमें कुछ भी कोई खाद नहीं है। अब हमने बैक्टीरिया ही डाला है, उसमें कुछ नहीं हो। अच्छा, और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। ना कोई स्प्रे लगाने की जरूरत पड़ी है, ना कोई खाद डालने की जरूरत पड़ी है। अच्छा, जो खाद डालने की जरूरत पड़ी है नहीं। तो आपके आजू बाजू जो यूरिया और डीएपी या पेस्टिसाइड डालते हैं उनके मुकाबले ये सही है, कमजोर है कि और अच्छा है? नहीं, अच्छा ही है। अच्छा ही लगा। जो केमिकल वाला फीड है ना, उससे तो ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उससे बेहतर लग रहा है। और उससे ज्यादा प्रोडक्शन है, कम है कि जल्दी आ रहा है, कम आ रहा है, वो अनुभव शशिकांत भाई आपका क्या है? उसमें क्या होता है, जो साइज है ना वो अर्ली बनती है उसमें। अच्छा, बैक्टीरिया से। अच्छा। और वो फर्टिलाइजर में लेट होता है। मैंने दोनों ट्राई किया, देखी खेत में। तो ऐसा हुआ तो पूरे, अभी तो दाम अच्छा है। हाँ। तो 350 रुपये मेरे बिक्री हो गई। अच्छा, अरे वाह। अच्छा दाम में बिक गया। अच्छा दाम में बिका, मतलब वो फायदा हुआ। हाँ, 5-6 दिन पहले शायद जो 300 रुपये का 20 किलो का भाव के प्रति चला गया। अरे वाह। और अभी दाम कम हो गया है और जो रासायनिक वाला है उसका थोड़ा लेट हो रहा है। 6-7 दिन का डिस्टेंस रहता है। जो 75 दिन के जो साइज बनती है वो इसमें 68 दिन में बन जाती है। अरे वाह। अच्छा, ये जो भूमि है यहाँ पर पे हैवी फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी वाली भूमि है। तो फॉस्फोरस की बहुत कमी है वैज्ञानिक तौर पे, बहुत यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो आपको ये क्रॉप के अंदर कोई फिर कमी लगी क्या? नहीं, अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रही। आलू में जो इतना बढ़िया रिजल्ट है तो और कोई क्रॉप में तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर का यूज होता है वो आलू में ही होता है। अच्छा। और ये आलू में जो इतना बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, यानी कि दूसरे क्रॉप में तो हमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब सब जगह पे परिणाम मिलना चाहिए। और ये हमारी रेतीली जमीन है। हाँ। यहाँ जो मिलता है तो गोराडू जमीन या चिकनी जमीन में तो मिलेगा ही। तो ये सच में गौ माता की कृपा। और एक प्रति एकड़ कितना आलू के खेती में अंदाजा किसानों को खर्चा होता है, उसके सामने इसमें कितना कम हुआ है? ऐसा कुछ आपने गणित किया है क्या? कुछ ऐसा गणित नहीं किया। हमारे पास जो गाय है तो फिर सिर्फ गुड़ का ही खर्चा है। बरोबर, सिर्फ गुड़ का खर्चा है। और जनरली पेस्टिसाइड का और यूरिया डीएपी लगता है तब कितना जाता है? शायद एकड़ का 10,000 से ज्यादा तो फर्टिलाइजर का ही होता है। अच्छा, उससे तो कम नहीं। हाँ। कुल मिला के यूरिया, पोटाश, डीएपी, सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक, बोरॉन, फेरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सब मिला के 10,000 से ज्यादा होता है। और इसमें तो गुड़ का ही खर्चा है। मान लो आप 4 बार लगाओ तो 350 के हिसाब से 1500-2000 रुपये में 1 एकड़ हो गया। यानी कि 8,000 रुपये की बचत है इसमें। बिल्कुल। और ये भी तो फर्स्ट टाइम ही इतना डालना है। बाद में तो कम डालना है।
तो ये तो अच्छी बात है कि, और दूसरा फॉस्फोरस की जो डेफिशिएंसी है उसमें हमारा कुछ ऐसा साइंस कहता है कि एक फुट मिट्टी के नीचे पूरे भारत भर में फॉस्फोरस है, तो इससे जो केचुआ पैदा होता है वो नीचे जाकर के मिट्टी खा करके ऊपर लाएगा और उसकी हगार को बैक्टीरिया सुपाच्य स्वरूप में पौधे को दे सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि दूसरी सीजन में तो हमें ये भी कम डालेंगे तो भी चलेगा, और उससे तो केचुआ बहुत अच्छे आते हैं। तो ये मित्रों बहुत अच्छा अनुभव प्रवीण भाई और शशिकांत भाई ने यहाँ पे बड़ी अच्छी मुहिम लगाई हुई है, और भगत सिंह भाई के मार्गदर्शन में और पूरे एरिया में यहाँ पे मुफ्त बांट के सभी किसानों को प्रशिक्षित करना, और इसके द्वारा नया क्रांतिकारी काम और हर घर में गाय बांधना, ऐसा कुछ आयोजन ये सोच रहे हैं। तो आप भी सब लोग किसान लोग जिनको देखना है, आपके यहाँ तेनपुर दहगाम का विस्तार लगता है, तो यहाँ पर आकर के उनके फील्ड भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे भाव वाले किसान हैं कि जिनके मन में भाव है गाय और दूसरे किसानों के प्रति, तो ऐसे ही दूसरे किसान भी पूरे भारत भर में करें, ये हमारी सबको नम्र विनती है कि ये गाय का दिया हुआ प्रसाद है गौ कृपा अमृतम, सब लोग मुफ्त में बांटे एक दूसरे के संग। इनके जैसा ही भाव दूसरे किसान करेंगे तो पूरे भारत भर में किसान को खड़ा कर देगा। हमारे संग यहाँ पे अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख माननीय शंकर लाल जी दादाजी है और भगत सिंह भाई, और जो दो अच्छे प्रमुख किसान हैं यहाँ पे शशिकांत भाई और प्रवीण भाई है। आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आपने देखा उसमें क्या आपको अनुभूति हो रही है इस खेत में? देश भर में घूमता हूँ, पर ऐसा और आलू की खेती और इतनी हरियाली और इतनी चमक ये देखने को नहीं मिलती। और जैसा जिस प्रकार का आलू वो महीनों खोद रही है, वो भी और कम समय में, तो एक बहुत अच्छा अनुभव है देश भर के लोगों के लिए आगे, और एक बहुत अच्छा परिणाम इसका मिलेगा कि सस्ते में और अच्छा परिणाम किसान ले सके। भगत सिंह भाई, आप क्या सबको मैसेज देना चाहेंगे? गौ माता की असीम कृपा से एक माननीय गोपाल भाई के माध्यम से हमें एक कल्चर प्राप्त हुआ है। याद आती है कि जैसे समुद्र मंथन हुआ तो इसमें काफ़ी रत्न प्राप्त हुए थे, ऐसा ही गोपाल भाई ने काफ़ी चिंतन मंथन करके ये जो अच्छा कल्चर दिया है गौ माता के माध्यम से मिला है, इसको हम गांव-गांव में किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। काफ़ी समय से मन में विचार था कैसे गौ माता किसान के घर पे पुनः सम्मानीय स्थान प्राप्त करे, तो गोपाल भाई भी इसी कार्य में लगे थे। तो हम साथ में जुड़ के एक कल्चर के माध्यम से हम ये कार्य करते हैं, और किसानों के सामने हम खड़े हैं, उनके खेत में हैं। खूब आनंद होता है, खूब खुशी होती है जब किसान लोग खुशी से हमको ये बताते हैं कि हमने ये गौ कृपा अमृतम कल्चर का उपयोग किया, इतना अच्छा रिजल्ट है। काफ़ी किसान तो रोते रोते बात करते हैं कि हमारा सालों का खर्चा गया वगैरह गया, पर आनंद तब होता है किसान लोग जब घर पे दूध न देने वाली गाय को भी घर पे स्थापित करते हैं। तो गौ माता को घर घर पे स्थापित करने का सुनहरा अवसर गौ माता ने और गोपाल भाई ने माध्यम मिला है। तो हम सब मिल के इस मुहिम में जुड़े हैं, आगे भी काम करेंगे और गांव-गांव घर-घर तक इसको पहुंचाएंगे। तो गौ माता सबसे प्रार्थना है सबको हम शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। अरे वाह, ये दोनों बहुत ही प्रमुख किसान इसीलिए क्योंकि बहुत विपरीत स्थिति है इस स्थानों में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दवाइयाँ छिड़की जाती है, यूरिया डीएपी छिड़का जाता है। उस विस्तार में उन्होंने ये गौ कृपा अमृतम से गाय आधारित पे इस लेवल का परिणाम लिया। देखिए बटाका, उसमें बाजू में फूल गोभी से लेकर के बहुत अच्छे परिणाम लिए। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों और भगत सिंह भाई और माननीय दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।